एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट में जो लेटर आता है क्लास 12 बोर्ड्स के एग्ज़ाम में उसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मेट हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? जैसे अगर मुझे आपको लेटर लिखना है, मैं आपको लेटर लिख रही हूँ, तो सेंडर मतलब कि मैं लेटर भेज रही हूँ, तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी यहाँ पर। मतलब जब आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने सिटी का पिन कोड एंड अपने सिटी का नेम लिखेंगे दूसरी लाइन में। उसके बाद आप डेट लिखेंगे कि जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट क्या है। डेट के बाद एक लाइन फिर से छोड़ के आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मतलब आप किसको भेज रहे हैं लेटर, ठीक है, वहाँ की सिटी और वहाँ का पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन फिर से आप छोड़ेंगे और फिर आप डालेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप डालेंगे कि आप क्यों ये लेटर लिख रहे हैं, आपके लेटर के लिखने का क्या रीज़न है, मीन्स दैट आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका टॉपिक क्या है लेटर लिखने का, आप यहाँ पर अपना टॉपिक डालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, और फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। उसके बाद डायरेक्टली उसके नीचे से आप लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आता है कि मतलब आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्या हेल्प चाहते हैं उस इंसान से जिस इंसान को आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ये आता है जैसे कि आप लिख रहे हैं लेटर किसी एडिटर को, तो आप वहाँ पर लिखेंगे योर ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली। अगर आप किसी स्कूल को लेटर लिख रहे हैं या फिर अपने टीचर्स को या फिर अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है थैंक यू लिखने के बाद। उसके बाद यहाँ पर सेंडर्स नेम लिखा जाता है। जैसे अगर आप लेटर भेज रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद डेस्टिनेशन तो रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन अगर वहाँ पर गिवन है कि आपको डेस्टिनेशन लिखनी है, क्वेश्चन में गिवन होगा, नेम भी आपका क्वेश्चन में ही गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि यू आर रीता / रोहन, तो अगर आप गर्ल हैं तो अपने नाम पे रीता लिखेंगे और अगर आप बॉय हैं तो अपने नाम पे रोहन लिखेंगे। आपको अपना रियल नेम यहाँ पर नहीं लिखना है सेंडर्स नेम पे। ठीक है, और वहाँ पर डेस्टिनेशन अगर आपको गिवन होगा या फिर प्रोवाइडेड होगा कि आप क्या हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप सोशल वर्कर हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे सोशल वर्कर, या फिर अगर आप किसी से कुछ ऑर्डर करने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं तो फिर आप ये लिखेंगे कि आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेटर है, क्या है, वो सब आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के पहले आपको थैंक यू ज़रूर लिखना है। थैंक यू लिख करके आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा एंड इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, किस तरीके से डेट वगैरह लिखेंगे। तो देखते हैं, जैसे ये सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस मतलब कि जो इंसान लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस डालेगा। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, आपकी जो सिटी है आप अपने सिटी का नाम डाल दीजिए। ठीक है, इतना डालने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद आप डेट लिखेंगे। डेट आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए अगर आज 15 मई है 2021, तो आप लिखेंगे 15। देखिए आप किस तरीके से डेट को लिखेंगे। डेट को आप ऐसे लिखेंगे, जैसे अगर 15 मई 2021 है तो आप ऐसे 15 लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर यहाँ पर आप मई लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे एंड फिर आप यहाँ पर 2021 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर डेट को लिखना है। ठीक है, डेट को आप इस तरीके से लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा आप। डेट लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर वहाँ पर आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, तो रिसीवर्स एड्रेस आप किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए अगर आप किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे द एडिटर दूसरी लाइन में, याद रखिएगा। उसके बाद जिस न्यूज़पेपर का एडिटर है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया ही आता है, तो आप वो लिख देंगे। अगर हिंदुस्तान टाइम्स या फिर कोई और न्यूज़पेपर का नाम है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भी वहाँ पर गिवन होगा आपको वही लिखना है। उसके बाद वहाँ का एड्रेस, अगर एड्रेस एप्लीकेबल है तो लिखिए, अगर नहीं दिया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर सिटी ज़रूर लिखी होगी, तो आप वहाँ से देख करके सिटी का नाम लिखिए। एंड पिन कोड में आप कुछ भी XYZ लिख सकते हैं, तो वो आप अपना पिन कोड वहाँ पर डाल दीजिए। अपना रियल पिन कोड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस एडिटर को जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका रियल पिन कोड डालने की ज़रूरत है। आप कुछ भी वहाँ पर डाल सकते हैं पिन कोड में। ठीक है, रिसीवर एड्रेस लिख दिया आपने। उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे।
अब सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, बिकॉज ऑफ ये 4 मार्क्स का होता है लेटर एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें अगर आप एक भी चीज़ गलत कर दें तो आप डायरेक्टली आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर सब्जेक्ट हम किस तरीके से डालेंगे। सब्जेक्ट का मतलब कि आप क्यों लिख रहे हैं लेटर, अपने लेटर का यहाँ पर टॉपिक डालेंगे, अपने रीज़न डालेंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। सबसे पहली बात, ये सबसे छोटा होना चाहिए, इसको बहुत छोटे शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हो पाएगा, सॉरी। उसके बाद आप लिखेंगे कि मतलब बहुत सटीक और बहुत छोटा लिखना है आपको, ये कि मतलब अगर वो इंसान पढ़े तो उसे मतलब उसका फोकस ऑफ अटेंशन एक जगह पे जाए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है और उस गंदगी की वजह से मलेरिया जैसी डिसीजेस फैल रही हैं, तो आपको लिखना है कि बिकॉज ऑफ स्लम प्रेजेंट इन आवर एरिया डिसीज इज़ क्रॉस गोइंग ऑन, या फिर आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स दैट अगर आपको जिस रीज़न से ये लेटर लिखना है आप वो रीज़न लिखेंगे यहाँ पर, और बहुत ही छोटा बहुत सटीक रीज़न लिखेंगे। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल्स लेके। जैसे मैं एक लेटर का एग्जांपल लूँगी और फिर उसके बाद उसको बताऊंगी कि आप इस टॉपिक पे लेटर को किस तरीके से लिख सकते हैं, और वो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, मीन्स दैट 2019, 2020 एंड 2018, इस टाइप के जो पेपर्स हैं उन्हीं पेपर्स में से लेटर चूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लिखें, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे नोट पर किसी भी नोट पैड पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ करके आपको सैल्यूटेशन लिखना है। तो सैल्यूटेशन में अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आप डियर सर लिखेंगे, लेकिन अगर आप किसी स्कूल या फिर किसी इंस्टीट्यूट को लेटर लिख रहे हैं तो आप फिर रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि वो सर है या मैम तो फिर आप जैसे यहाँ पर आपने लिखा डियर सर और मैम, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन के जस्ट नीचे बिना लाइन छोड़े आपको बॉडी लिखनी है। अब बॉडी में क्या लिखना है आपको, बॉडी में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने स्कूल में लीव के लिए एप्लीकेशन, इस तरीके के एप्लीकेशंस आते नहीं है बेसिकली एग्जाम में, बट मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाने की कोशिश करी। जैसे अगर आपको अपने स्कूल में लीव लेने के लिए एप्लीकेशन देना, तो आप क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड माई नेम इज़ दिस दिस दिस। तो आप अपना पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि आपने अपना नाम बता दिया, आपने सब बता दिया कि आप क्या हैं और आप कहाँ से हैं, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप किस क्लास से हैं। उसके बाद मेन कंटेंट, सर एक्चुअली आई वॉन्ट द लीव ऑफ 2 days बिकॉज ऑफ आई एम गोइंग टू अटेंड माई सिस्टर्स वेडिंग। अगर आपकी बहन की शादी है, आपको लीव लेना है, तो आपने लिख दिया कि मैं लीव लेना चाहता हूँ 2 दिन की, बिकॉज ऑफ मुझे मेरी सिस्टर की वेडिंग पर जाना है। तो ये आपका मेन कंटेंट हो गया कि आपका क्या रीज़न क्या है। मेन कंटेंट का मतलब कि रीज़न, मेन रीज़न, ठीक है। तो ये आपने अपना मेन रीज़न दे दिया, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन कि सर प्लीज़ ग्रांट माई रिक्वेस्ट, इट विल बी अ ह्यूज फेवर एंड आई विल बी वेरी ऑब्लाइज टू यू। मीन्स दैट आप उन्हें थैंक यू करके बोल रहे हैं एक तरीके से कि सर आप प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को ग्रांट कर लीजिए। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन, ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। एंड आप कोशिश कीजिए कि एक पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिखें, बिना लाइन छोड़े दूसरे पैराग्राफ में आप मेन कंटेंट लिखें, एंड बिना लाइन छोड़े तीसरे पैराग्राफ में आप कंक्लूजन लिख दें, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपके टीचर को पढ़ने में भी आसानी होगी एंड वो लेटर भी अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। लेकिन लाइन मत छोड़िएगा बॉडी में बिल्कुल भी, ठीक है। बिना लाइन छोड़ी बस पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। तो ये आपकी बॉडी हो गई। बॉडी को कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे सबसे पहले आप लिखेंगे थैंक यू। फिर अगर आप मान लीजिए कि ऑथर को किसी एडिटर को लिख रहे हैं, ऑथर नहीं किसी एडिटर को लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पर लिखेंगे योर सिंसियरली नहीं सॉरी योर ट्रूली लिख देंगे आप, ठीक है, या फिर योर्स फेथफुली। लेकिन अगर आप स्कूल को लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली या फिर योर ओबीडियंटली, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, योर ओबीडियंटली लिख दिया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब आप अपने लेटर को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। थैंकिंग यू या तो कॉमा लगा दीजिए, या तो थैंकिंग यू पे आप कॉमा लगा दीजिए, या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल सकते हैं, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे आप इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसे आपका लेटर क्लोज हो गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका लेटर क्लोज हो गया। लेटर क्लोज होने के बाद ये जो आपको थैंक यू लिखना है, याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर आपकी बॉडी जो है वो यहाँ तक ख़त्म हुई है या फिर कहीं तक भी ख़त्म हुई है, तो आपको उसके दूसरे लाइन पे थैंक यू लिखना है। ये नहीं कि आपने यहीं पे थैंक यू लिख दिया, यहाँ पे थैंक यू आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको बिल्कुल यहाँ पर दूसरे लाइन पर ही थैंक यू लिखना है। एंड उसके बाद एक लाइन तो नहीं छोड़नी है, डायरेक्टली थैंक यू के जस्ट नीचे आपको लिखना है योर सिंसियरली या फिर योर फेथफुली या फिर योर ट्रूली, कोई भी एक चीज़ आप लिख दीजिए जो भी वहाँ पर आपको सही लगे। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी दूसरी वीडियो में, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दिया, आपका लेटर क्लोज हो गया। उसके बाद आप अपना नाम डाल देंगे यहाँ पर योर सिंसियरली के जस्ट नीचे, बिना कुछ किए। अगर वहाँ पर जो भी नाम दिया, अगर रीता दिया है तो आप यहाँ पर रीता डाल देंगी, या फिर अगर आप बॉय हैं तो वहाँ पर रोहन दिया है तो यहाँ पर आप रीता की जगह पर यहाँ पर आप रोहन डाल देंगे, ठीक है। कुछ भी जो भी नाम वहाँ पर गिवन होगा वही डालेंगे, अपना रियल नाम मत डालिएगा। एंड यहाँ पर आपका लेटर जो है वो क्लोज हो जाएगा। टिल देन थैंक यू। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी एग्जाम्पल्स लेके प्रीवियस ईयर के कि आप किस तरीके से लेटर लिख सकते हैं। मैं आपको हैंड रिटन या फिर मैं आपको स्लाइड्स में उस लेटर को रिप्रेजेंट करूंगी कि आपको किस तरीके से लेटर लिखना है जिससे कि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। एंड मैं कोशिश करूंगी कि जो टॉपर्स थे उस टाइम पे, मैं उन टॉपर्स के ही लेटर को नोट करके आपको शो करूँ कि वो किस तरीके से लिखते हैं जिससे कि उनके नंबर्स नहीं डिटेक्ट होते हैं। एंड वो आपको ये भी दिखाऊंगी कि टीचर्स उनकी कॉपी चेक किए हैं तो उसमें नंबर्स डिटेक्ट नहीं हुए हैं। ओके, टिल देन थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड हाँ, स्टडी वेल, बाय।